माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ कर्मा क्या रही है, आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ में कर्मा। यहाँ पर आप क्रिस्टल बॉल के थ्रू से भी चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। बर्थ डेट तो होगा ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ मैं डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज पीच मून क्रिस्टल बॉल। Group number 1, okay. Group number 2, Vesuvianite crystal ball. Group number 2, okay. Group number 3, rose quartz crystal ball, rose quartz। दिखने में वाइट नज़र आ रही है बट लाइट पिंक कलर, बेबी पिंक कलर। कैमरा की वजह से, लाइट की वजह से वाइट नज़र आ रही है शायद, बट इट्स लाइट पिंक कलर। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपकी रीडिंग शुरू की थी बट कैमरा की कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर से रीडिंग रीस्टार्ट करनी पड़ी है। मतलब कुछ पेंडिंग कर्मा, जैसे पास्ट लाइफ में कमिटमेंट होती है कोई चीज़ को करने के लिए, एंड वो आपकी आर्ट मिशन, सोल पर्पस के साथ जुड़ी होती है। बट जैसे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट ब्रेक हुआ, या फिर आपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं की। एंड इस पाइल में बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा है। मतलब इमोशंस जो कि डीप रूटेड हो गया, बाहर नहीं आ रही है, एक्सप्रेस नहीं हुआ कभी भी, जिसकी वजह से चाइल्डहुड पीरियड की ट्रॉमा हो सकती है, या फिर पास्ट लाइफ से भी बहुत सारे मतलब अनएक्सप्रेस्ड इमोशन और ट्रॉमा जो कैरी फॉरवर्ड होता इस जन्म में दिखाई दे रही है। इस जन्म में पेरेंट्स से जुड़ी जहाँ पर जिस लिनेज में, जिस एंसेस्टर पैटर्न में आपकी जन्म हुई है, वहाँ पर भी बहुत सारे कर्मा है। या फिर बहुत सारे ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 1 कि बहुत कम उम्र में अब बहुत सारे अपने को एक्सपायर करते हुए देखे हैं। ये आपकी पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं या फिर इस जन्म से भी हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट ना होना। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 1, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड पीरियड की ट्रॉमा या फिर ऐसी फैमिली में जन्म होना जहाँ पर पेरेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं, या फिर कंजर्वेटिव एक फैमिली, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ओवरऑल बचपन में जो ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इमोशंस को सप्रेस किया गया। आप किसी के पास जाकर जब खुलकर बात करते हैं तब तक ठीक है, जब तक वो आपको जज नहीं करे है। जिस दिन वो भी जज करने लगेंगे कि अरे तुम हमेशा रोते रहते हो, इस बात पर तुम रोने लगे, तो आपका साइकोलॉजी क्या कहेगा, अब ये प्लेस भी, ये जगह, ये पर्सन भी मेरे लिए सेफ नहीं है। तब आप और एक्सप्रेस नहीं करते हो। इस टाइप की सिचुएशन जो बहुत अपने लोग थे, आइदर वो चला गया और वही जज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इमोशन एक्सप्रेस नहीं हुई। Okay, let's see. Group number 1, what's your past life? Okay, group number 1, what's your past life karma? जिस वजह से इस जन्म में कष्ट हो रही है आपको, या फिर किस पर काम करना चाहिए सो दैट चाहे वो प्रायश्चित हो या फिर आप आगे मूव कर पाए, उस पैटर्न को आप ब्रेक कर पाए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ कर्मा। ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ कर्मा। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, मुझे डेविल कार्ड दिखाई दी टैरो में फर्स्ट। ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ कर्मा। ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, व्हाट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा? देखते हैं एंड बॉटम द डेक। लेट्स सी। फर्स्ट देखेंगे कुछ डायरेक्ट मैसेज। अघोरी, देखते हैं क्या संबंध है। अघोरी कार्ड आई है। एस्ट्रोनॉट,
एंड कंजर्वेटिव, किसी को बोलना मत। कंजर्वेटिव मतलब मैं आपको बोल रही थी ना, एक ऐसी फैमिली में आपका पास्ट लाइफ में भी जन्म हुआ था। जैसे यहाँ पर ना इसकी मुंह, जैसे माउथ पे किसी ने कुछ लगा दिया है ताकि वो बोल ना पाए, मुंह को बंद रखने के लिए बोला जा रहा है, किसी को मत बोलो। तो यहाँ पर वो एक सिचुएशन दिखाई दे रही है कि पास्ट लाइफ में भी आपका इमोशन जो है एक्सप्रेसिव नहीं थे या फिर आप कर नहीं पा रहे थे। एस्ट्रोनॉट का मतलब ये आपकी प्रोफेशन भी हो सकती है या फिर बहुत खोजी प्रवृत्ति, जो नक्षत्र, स्टार, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हो सकती है, ऐसी किसी चीज़ को लेकर। बिकॉज अघोड़ी है, हो सकता है कि जीवन बहुत बड़ी है, किसी अघोड़ी की सान्निध्य में आप आए थे, उनकी जीवन, उनसे कुछ दीक्षा, उनसे कुछ मंत्र वगैरह लेना, उनके पास जाकर कुछ शिक्षा वगैरह, कुछ नॉलेज, विजडम अघोड़ी के साथ कनेक्टेड है। एंड बात अघोड़ी की है, कोई गुरु की नहीं। अघोड़ी का साधना, उनका एनर्जी दूसरे लोगों से बहुत हाई है। तो जब ये इस टाइप की एनर्जी में आप थे या फिर आपकी लास्ट फेज में, तो ज़रूर आप उस टाइम में कम्प्लीटली मेटेरियलिस्टिक एनर्जी से डिटैच हो चुके थे, वरना ये एनर्जी एक्टिव नहीं होते। तो इतना समझ आ रही है कि लाइफ की अप्स एंड डाउन की वजह से ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपके जीवन में अट्रैक्ट हुई, वो भी फेटेड ही थी। अब देखते किस तरह से आ रही है एनर्जी। एग्जॉशन, कोई सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही है, ही इज़ सो टायर्ड, ही और सी इज़ सो टायर्ड, एग्जॉस्टेड। अब एग्जॉशन मेंटली है या फिर फिजिकली है। एंड अनकंडीशनल लव, यहाँ पर माँ बच्चे को दिखाया गया है, पर देखिए दो कार्ड ही एक प्यार की बात कर रहा है, दूसरा एग्जॉस्टेड, मतलब किसी को अनकंडीशनल लव चाहिए बट वो मिल नहीं रहा। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है पास्ट लाइफ में। दिस द कार्ड ऑफ मॉन्क। ओ look at this group number 1, monk. You took both of poverty, silence, celibacy, common issue blocking abundance. Oh, group number 1. तो आप लास्ट पेज में एक मॉन्क बने थे। एंड मॉन्क बनने की जो कमिटमेंट है कि मैं इस जन्म में अपनी अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दान कर दिया, चैरिटी में दान कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए एक ही चीज़ है, वो है लिबरेशन। तो आपने जैसे पास्ट लाइफ में प्रॉपर्टी में रहने का वचन ले लिया कि मैं दुख दर्द में ही रहना चाहती हूँ, मेरे पास जो भी प्रॉस्पेरिटी है अबंडेंस से नहीं चाहिए मुझे। तो ये आपका एक पास्ट लाइफ की कर्म भी रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप क्योंकि उसी फेज में ही आपका मृत्यु हुई। अब इस जन्म में मनी आने में ब्लॉकिंग अबंडेंस, फियर ऑफ सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी का फियर होगा। आपकी चार्ट में वेनस की तो ट्राइन हो सकती है, केतु सप्तम में बैठ गया या फिर केतु के साथ सप्तम पति बैठ गया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेकअप, बार बार या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज ना क्रिएट होना, इसकी समस्या हो सकती है। तो क्या करना है आपको इस जन्म में प्लेजर हीलिंग और मनी, इसको मैनिफेस्ट करना है ना। आपको कहना है ईश्वर से कि आई एम मैग्नेट फॉर मनी, आई एम मैग्नेट फॉर गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। बिकॉज ये, क्योंकि जब लास्ट फेज जो आप ख़त्म करते हैं पास्ट लाइफ में, उसी से नेक्स्ट बर्थ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। अनफुलफिल्ड लाइफ, यू डाइड विद ड्रीम्स अनफुलफिल्ड, मतलब बहुत सारे सपने थे आपके। आप ये मॉन्क नन बनने का एक और भी कारण आप सुने होंगे कि जीवन में जब कुछ प्राप्त नहीं होते, वो एक मार्ग ले लेते, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग, कि लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा, पैसा नहीं है, बीमारी है, मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ में चले जाती हूँ। और कुछ लोग मतलब खुद से ही त्याग कर देते सब कुछ होने के बावजूद। बट आपके केसेस में क्या हुआ, आप मजबूरी में मॉन्क नन बन रहे हो। जैसे लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं बट पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो पाथ को अपनाना। तो अनफुलफिल डिज़ायर वो कैरी फॉरवर्ड होगा इस जन्म में भी। सपने बहुत बड़े बड़े होंगे बट हमेशा है ना एक पश्चाताप रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन इश्यू में रिग्रेट लिखा गया है, प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा हो सकता है कि टाइम वेस्ट करना, या फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, जो करेंगे उसको लेकर बाद में जाकर पश्चाताप करेंगे। तो आपको बोला जा रही है कमिट टू सोल पाथ एंड एक्ट विथ क्लैरिटी एंड करेज। जो भी करना है करेज के साथ, बोल्ड होकर कि मैं जो करूँगी वो सही है और ईश्वर उसको अच्छे के लिए कर रहा है। आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, पाठ सुनना चाहिए।
पेरेंट्स, मैंने ये बात बताई थी, पेरेंट्स, यू लॉस्ट ए चाइल्ड और वर ओवर प्रोटेक्टिव इन पास्ट लाइफ टाइम्स। इस जन्म में क्या होगा, पेरेंट्स रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रॉमा, डिप्रेशन पास्ट लाइफ में आपकी रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी कंजर्वेटिव, जैसे मुंह किसी ने बंद करके रखा है। तो कॉमन इश्यू क्या होगा, आइदर आप जब पेरेंट्स बनोगे ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे बच्चे को लेकर, या फिर हमेशा ही बच्चे की बर्ताव को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे बच्चों को लेकर, या फिर जब आप आइदर आप अपनी पेरेंट्स को लेकर परेशानी में रहेंगे, या फिर आप जब पेरेंट्स बनोगे उस जगह पर अपने बच्चों के साथ कुछ रिलेशनशिप में दिक्कत क्रिएट होना, या फिर उनको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव हो जाना। नेक्स्ट, विद दिस अबंडेंट लवर you were left or betrayed in love and the pain echoes। ओह, मतलब आप एक पार्टनर, एक पर्सन को छोड़ दिया था बेवजह, मतलब कोई रीज़न नहीं थी। इस जन्म में बार बार रिजेक्शन देखने को मिलेगा, किसी ना किसी वे से ह्यूमिलिएशन देखने को मिलेगा। क्या ज़रूरत है, एंड ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि इमोशनली अनअवेलेबल होगा इस जन्म में। एक तो रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन का भी डर होगा, और अगर अट्रैक्ट भी कर लिया, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो लोग आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे आपकी ज़रूरत के टाइम फ्रेम में। क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्ड आ रही थी, एग्जॉशन एंड अनकंडीशनल लव। जो आपको अनकंडीशनल लव करते थे उस व्यक्ति को ही आपने छोड़ दिया। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 8 of Pentacles, and with this 4 of Wands। Definitely यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, एंड लुक दिस 5 of Swords। 5 of Swords की एक्चुअल जो मीनिंग है, ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत इगोइस्टिक एक नेचर का है, एग्रेशन है इसके अंदर, अहंकार है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो बाकी जो अपने हैं यहाँ पर सभी दूर जा रहे हैं, एंड ये कह रहे सब शॉर्ट्स मेरी है। यहाँ पर 8 of Pentacles जो अपनी कर्म के लिए भागे जा रही है, मुझे और बेहतर करना है, बेस्ट होना है मुझे, एंड हियर इज़ अ 4 of Wands जो सेलिब्रेट करे अपने कर्म को। तो आप देखेंगे स्कॉर्पियो जहाँ पर है, या फिर आपकी मून स्कॉर्पियो है, ज्येष्ठा में हो, अनुराधा में हो, किसी भी नक्षत्र में हो, अगर ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में हैं तो इस पर्सन के साथ किसी की बनते नहीं है बहुत जल्दी। बट यही वो व्यक्ति है जो बहुत पावरफुली चीज़ों को हैंडल करते हैं। यहाँ पर परिवार के बीच बहुत ज़्यादा कैवस कन्फ्लिक्टेड आपके साथ सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब परिवार वाले आपको पसंद ही नहीं करते थे। आप इतनी ज़्यादा पावर चेजर और मनी चेजर बन गए थे जीवन की शुरू से ही कि बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी नहीं करते थे, बहुत अपने लोग ही आपको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि 4 of Wands का मतलब घर है, परिवार है। बट 8 of Pentacles जिस जगह पर आप काम कर रहे थे, काम पैसे के लिए करना, बट अपने परिवार वाले ही आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थी। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एस ऑफ कप्स का एनर्जी आना, लास्ट फेज में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काम काज करना, स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाना, बहुत सारे दान, चैरिटी, इस टाइप की चीज़ों में जुड़ जाना, एनजीओ हो सकती है। ये देखिए जीवन बहुत बड़ी है, लाइफ की एक पेज में एक काम, बाद में जाकर दूसरा कुछ काम। तो इस टाइप की सिचुएशन, एंड इस जन्म में बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी आने में थोड़ी डिले हो रही, कोई घटना के बाद ये आ रही है, बट वो ऑलरेडी आपके अंदर वो सीड है। देखते हैं थोड़ी और मैसेजेस। इस जन्म में क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है, ग्रुप नंबर 1, इस जन्म में पास्ट लाइफ से क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। इस जन्म में क्या कैरी फॉरवर्ड हुई आपको ना, आप अघोरी, तांत्रिक या फिर इस टाइप की पर्सन में अट्रैक्ट होंगे। आपका ये जन्म भी बहुत खोजी प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि लास्ट फेज जो है आपका ये अघोरी, मॉन्क, नन, स्पिरिचुअलिटी, इस टाइप की चीज़ों में रहा है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी उस पर मोहर लगा रही है, एंड उसमें ये सब कप्स शांति दे। हो सकता है जुपिटर आपका आत्मा का रखा हो, या फिर जुपिटर आपकी लगन में हो, नवम में हो, नवम पर आस्पेक्ट डाल रही हो, नवम लॉर्ड के साथ जुपिटर बैठा हो। स्पिरिचुअलिटी आपको इस जन्म में शांति देगा। क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है ग्रुप नंबर 1। थ्री ऑफ कप्स, लेट्स सी, 6 of Wands एंड रिवर्स एंड द मून कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड अपराइट आई है।
इस जन्म में मदर रिलेटेड इशू होगी, आइदर मदर की हेल्थ रिगार्डिंग इशू, बचपन में मदर का कुछ ना कुछ मदर रिगार्डिंग कर्मा यहाँ पर आप कैरी कर लेकर आई हूँ। सबसे बड़ी बात है मून इमोशन है, मून का एप्लेक्शन में होना, मून राहु, मून के मुद्रुम में, मून शनि, विषयोग, कुछ ना कुछ मून से बड़ी दुर्योग होने की वजह से इस जन्म में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हमेशा एक इनसिक्योरिटी, क्या मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, हमेशा ही ना पावर कि लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं कर रही है, जो मैं कर रही हूँ वो फीडबैक क्यों नहीं मुझे मिल रही है। तो इसका एक बहुत बड़ी चीज़ है, बार बार आप कर्म करते जाओगे, बहुत अच्छा एकदम ऑनेस्ट वे में कर्म करोगे, बट बार बार ना लोग उसको फीडबैक नहीं देगा, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स से रिवर्स में है। ये तो कार्ड विक्ट्री का है, मून कार्ड अनसर्टन कर रही है विक्ट्री को। बट हियर इज अ पर्सन, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। ये कोई पर्सन है, आइदर ये आपका, अगर आप मेल है तो ये आपकी वाइफ है, अगर आप फीमेल हैं सो दिस इज़ यू, जो इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप कन्वर्ट होंगे और आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे, एंड ये बहुत स्ट्रगल के बाद आएगा, एंड इनका आना ही आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स होगा, या फिर आपकी पूरी लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, दिस इज़ योर ओन एनर्जी, जो आप अपनी तरह से, जैसे कोई बिजनेस आप स्टार्ट किया, कोई काम आप करी, कोई जॉब कर रही हो, अपनी तरह से आप गाड़ी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो, एम्प्रेस एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रही हो। और अगर आप मेल हैं तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपके जीवन को बदल देंगे, थोड़ी चेंज करेंगे, इस पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करेंगे, एंड सी विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल। बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। वाटर साइन हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। 3 ऑफ कप्स का मतलब आपका एक कम्युनिटी होगा, सोलमेट को लेकर आए हो आप, ग्रुप नंबर 1, रेस्ट एश्योर्ड है, ये सोलमेट भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम भी हो सकती है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ कर्मा कैसा रही है। इमीडिएट पास्ट लाइफ आपकी हो सकती है 10, 12, 20 बर्थ हो चुकी हैं, बट आप जिस बर्थ को छोड़कर इस जन्म में आई है, उस जन्म में क्या कर्म कांड आपकी रही है। ओके, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड वेसुविनाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की। बेसिकली एक ऐसा क्रिस्टल है, नॉर्मली जो क्रिस्टल आप देखते हो रोज क्वार्ट्ज या फिर ब्लैक ऑब्सिडियन, सेलेनाइट, बहुत कॉमन है, बट एक क्रिस्टल बहुत रेयर है। इस क्रिस्टल का अगर मेन काम बोला जाए ना, सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनालिटी का अपग्रेडेशन। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, जो चीज़ पर आपकी एडिक्शन थी, जस्ट फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ गलत चीज़ें देखना, कुछ भी हो सकती है, कुछ गलत थॉट्स हो सकती है, आप ग्रेजुअली उस चीज़ के ही अगेंस्ट में चले जाओगे। इफ़ यू नो कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ बैड हैबिट फॉर यू, आप ही बाद में जाकर लोगों को कहोगे नहीं 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 तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आप ही उस चीज़ की एक्सपर्ट होकर बोलोगे नहीं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भोग चुकी हूँ, ये बहुत गलत है, बहुत बैड एक्सपीरियंस मेरी रही है। इसकी एक पावर है, वो सेल्फ अवेयरनेस, हम कहते हैं ना चेतना जागृत करना, जुपिटर विवेक है। कंसासली किसी चीज़ को जब हम अपनाते हैं, बस रैंडमली बोल दिया कर दिया, इवन रिगार्डिंग मैरिज, हो सकता है एक बार गलती हो चुकी है, या फिर रिलेशनशिप में एक बार गलती हो चुकी है, आप सेकेंड टाइम यू विल बी वेरी कॉशियस, वेरी अलर्ट, क्योंकि एक क्रिस्टल जब आपने चूज़ की है और पाइल 2 के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब गलती कर आप सीखोगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ करना। व्हाट्स योर पास्ट लाइफ करना। जीवन और समय, ये 2 सबसे बड़ी टीचर है, लाइफ एंड टाइम, तो ये क्रिस्टल ना उसको भी बताते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा। एक लव ट्रायंगल थी आपकी पास्ट लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस जन्म में रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कत क्रिएट होगा, एंड जिसको आप दो व्यक्ति के साथ लव ट्रायंगल थी, मान लीजिए आप मेल थी और फीमेल थी, तो 2 अपोजिट सेक्स थी लव ट्रायंगल में, तो ये दोनों ही आपके इस जन्म में आएंगे किसी न किसी फॉर्म में।
और जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, एंड वो आपको एक बहुत बड़ी लेसन लर्न करने में मजबूर करेंगे। वो ज़रूरी नहीं वो पत्नी ही बने, वो हस्बैंड ही बने, वो टीचर बनकर भी हो सकती हैं। वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे सो दैट आप लिबरेशन की ओर जाएं, आप उस कर्म से, पैटर्न से मुक्त हो जाए। ओके, लेट्स सी। नंबर 2, माय गुडनेस, मेरी जो एंजल थी ना, ओके आपकी एनर्जी ही अलग है। ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ कर्मा। नंबर 2, जिस तरह से एंजल गिर गई कार्ड की टच से, आपने भी किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या फिर ईश्वर को वैसे ही ना जीवन से हटा दिया था। थैंक यू। आई थिंक इनफ। ओके, नंबर 2, पास्ट लाइफ करना। ओके, आपको इस जन्म में एनिमल से कनेक्ट करना चाहिए। ओके, थोड़ी देखते हैं मैसेजेस क्या कर्म रही है। यू वर बॉर्न इनटू स्लेवरी और लॉस्ट इनोशंस अर्ली। मतलब पास्ट लाइफ में भी बहुत कम उम्र में स्लेवरी, मतलब एकदम सर्वेंट की जैसे काम करना पड़ा था। एक ऐसी परिवार में जन्म होना जिस परिवार में बहुत धन, बहुत संपत्ति, बहुत अबंडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत कम उम्र से ही पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बहुत कम उम्र से ही काम पर लग जाना पड़ेगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार है। स्लेव चाइल्ड, जिसकी वजह से इस जन्म में एक विक्टिम माइंड सेट होगा। अगर आप इस जन्म में उस परिवार में जन्म नहीं ली है, आप हो सकते इस जन्म में उस पास्ट लाइफ की परिवार से बहुत अच्छी परिवार में, जहाँ पर माता पिता में कोई एक नौकरी करता हो या फिर कोई बहुत बड़ी बिजनेस करता हो या फिर एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, बट इस जन्म में आपको विक्टिम माइंड सेट होगी, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, बिकॉज चाइल्डहुड पीरियड की वो ट्रॉमा और वो बचपन की जो ग्रोथ, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। इस जन्म में अगर मिल भी रही है तब भी वो ट्रॉमा, डिप्रेशन से बाहर ना आ पाना, अपने आप को हमेशा विक्टिम की जैसे देखना। तो इस जगह पर क्या होगा, सोबर्निटी पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्डहुड पीरियड की ट्रॉमा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारे बच्चे कम उम्र में बहुत ऐसी सेक्सुअलिटी हैरेसमेंट, सेक्स हैरेसमेंट या फिर कुछ अब्यूजमेंट कुछ ना कुछ देखते हैं, वो भी कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में आना, इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, यू गिव अप एवरीथिंग फॉर अदर्स इवन योर लाइफ, जैसे पास्ट लाइफ में हो सकते हैं क्योंकि बहुत कम उम्र में ही काम करना पड़ा था, तो कोई मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स आप ज्वाइन की थी, या फिर आप परिवार वाले के लिए अपने आप को भी निछावर कर दिया, जहाँ पर अपने खुद की खुशी से ज़्यादा परिवार की खुशी, सेल्फ सेक्रीफाइस जिसको हम कहते हैं, मार्टिर, जो शहीद हो गया अपने परिवार के लिए। इस जन्म में क्या होगा, बार बार सेल्फ सेक्रीफाइस की टेंडेंसी रहेगा, दूसरों के लिए खुद की जो चाहत है, डिज़ायर है, उसका कुर्बानी कर देना कि ठीक है मेरी माँ ये चाहती है तो वही ठीक है, मेरी फादर ये चाहती है, मेरी बहन ये चाहती है, तो खुद की ना सुनना। ये बहुत बड़ी एक पैटर्न आपकी कैरी फॉरवर्ड हुई है। ग्रुप नंबर 2, को डिपेंडेंसी में रहना कि अच्छा वो वैसा बोल रहा है तो मैं वैसा ही कर देती हूँ। हम इसको क्या बोलते हैं, कान पतला है जिसका, क्या, इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। अपनी व्यक्तित्व ना बनना, खासकर आप देखेंगे जिनकी लगन पर केतु हो और केतु की दृष्टि आ रही हो, एंड वो केतु नेगेटिव केतु है, केतु जेमिनाई, केतु वर्गो, नेगेटिव केतु है, केतु टॉरस, वो आप ज़रूर देखेंगे ऐसा व्यक्ति दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, उनका खुद का विचारधारा नहीं बनती है। तो अगर आपका ऐसा हो रही है तो मेक श्योर आपको फर्स्ट हाउस एंड लग्नेश पर काम करना ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्पस के साथ भी जुड़ी हुई है। ओके, you died regretting a love you never expressed. Oh, you carried deep love that went unspoken because of throat chakra blockages. मतलब आप लास्ट
फेज में जब आपकी मृत्यु हो रही थी, हम इसको क्या बोलते हैं, डाइंग थॉट्स, लास्ट मोमेंट, जब हम आखिरी सांस ले रहे होते हैं, हम कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ बोलना चाहते किसी से, आप आई लव यू बोलना चाहते थे पर्टिकुलर किसी पर्सन को, वो अनस्पोकन, नेवर एक्सप्रेस्ड। तो इस जन्म में ना एक डिज़ायर रहेगा, जब भी वो पर्टिकुलर वो पर्सन इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, जब भी आप इस पर्सन को अपनी आंखों के सामने देखेंगे ना, आपको लगेगा यही वो पर्सन है जिसको मैं जन्म से जन्मांतर चाहती हूँ, जिसको मैं, ये आई लव यू, ये जो 3 शब्द हैं, ये बहुत लोगों के लिए बहुत कॉमन हो सकते हैं, बट आपके लिए इतनी आसान नहीं होगा टू एक्सप्रेस और टू टेल दिस, मतलब इसको एक्सप्रेस करना, आई लव यू बोलना आपके लिए बहुत कठिन होगा। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बट आपके लिए कठिन होगा, बिकॉज इस डाइंग थॉट्स के साथ ही आपकी मृत्यु हो गया। एंड ये पर्सन, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ये ज़रूर कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा। एंड जब भी ये आपके सामने होगा ना, आपका पूरा दुनिया हिल जाएगी, आपका सभी पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मा सामने निकल कर आ जाएगा। मतलब इस पर्सन के पास इतनी पावर होंगे, क्योंकि लव ट्रायंगल के सिचुएशन भी मैंने आपको बताई। ओके, दिस इज द सेलर, यू ट्रैवल पॉसिबली लॉस्ट एट सी और अवे फ्रॉम लव वंस। ओ, समुंदर में चले जाना, सेलर का मतलब कोई दूर चला गया, लव वन को खो दिया, और समुंदर में ही कोई खो गया है। आप कई कबार सुनते हैं ना, आपको सपने में आ सकते हैं कि पानी, मतलब एक सीप में आप जा रही हो और वो अचानक समुंदर में डूब गया, टाइटैनिक, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, इस टाइप के सपने आना। या फिर पानी से बहुत सारे लोगों को, समुंदर में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, फोबिया, या फिर जाते हैं तो वो नहाते नहीं हैं, या फिर जस्ट पानी पैर पर लगाए बस हो गया। मैं देखती हूँ सी बीच एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना बस समुद्र को देखने के लिए आते, वो उसको छलांग नहीं मार, कूद नहीं जाएंगे समुद्र में, फोबिया है। बहुत यंग एज है, ऐसा नहीं कि एजड पर्सन है, वो कह रहे हैं कि मुझे फोबिया है, मुझे डर लगता है समुद्र से, बट समुद्र का हवा वेदर चेंज के लिए अच्छा है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है आपके साथ ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप पास्ट लाइफ में ना काफ़ी ट्रैवल करते थे, लोकेशन चेंज होती थी, ऐसे कुछ कर्म प्रोफेशन आपकी थी कि बार बार, या फिर समुंदर से जुड़ी ही कामकाज आपकी थी। आप हो सकते हैं कि आप नेवी फोर्स में काम करते थे, ऑफिसर थे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान आपको लेकर जाना पड़ता, वो समुंदर के थ्रू से ही, वो सीप के थ्रू से जाना पड़ता था, बट एट द एंड ऑफ द डे आप समुंदर में ही खो गए और अपनों से दूर चले गए। तो इस जन्म में क्या होगा, आपका कमिटमेंट इशू होगा, इस जन्म में सेटल करने में बहुत दिक्कत होगी किसी पर्सन के साथ, जॉब में सेटलमेंट, क्योंकि मूवमेंट थी आपकी बहुत ज़्यादा, आपका काम काज फिक्स नहीं थी, थोड़ा यहाँ पर काम किया, कभी वहाँ काम किया, तो वो भी पैटर्न कैरी हो गए यहाँ पर। तो ग्राउंड योर एनर्जी, क्रिएट सैक्रेड होम स्पेस, मतलब घर में एक सैक्रेड स्पेस बनाओ, ऑल्टर फॉर्म करो, उस जगह पर बैठकर प्राणायाम मेडिटेशन करो, ताकि एनर्जी ग्राउंडेड हो। केतु है ना रूट्स, तो जिनकी रूट्स आप कभी देखेंगे बैनियन ट्री एकदम कोई हवा में उखड़ गया, अपरूटेड हो गया, पाम ट्री गिरते हैं। तो रूट्स जिसकी जितनी मजबूत हैं, उसको उखाड़ना, उसको अपरूटेड करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ग्राउंडेड नहीं हो पा रही, सेटल नहीं हो पा रही, कमिटमेंट इशू है, तो केतु को साधना बहुत ज़रूरी है। और केतु को साधने के लिए आप चैरिटी डॉग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो सिंपल योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और मंत्र जाप, इसके साथ भी आप केतु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। केतु अगर साधना नहीं हो रही है तो रूट्स मजबूत नहीं होंगे, हमेशा ही एक अपरूटेड होने की डर रहेगा। फायर एक्सीडेंट, डिवोटी ऑफ माँ दुर्गा, शक्ति की आराधना, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सॉलिट्यूड। ओके, जैसे मान लीजिए मेरी, अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूँ तो मेरी घर में कुल देवी हैं, बट मेरी आराध्य कोई और हैं। मेरी इष्ट जो कुल देवी है, मैं जिस वंश में जन्म ली वहाँ पर माँ दुर्गा हैं, बट मेरी आराध्य कोई और हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जन्म शायद एक मतलब एक डेटी, एक कुल में हुई, बट आपकी आराध्य कोई और थी, क्योंकि यहाँ पर 2 एनर्जी आई हुई है, एक शक्ति आई है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, शक्ति की आराधना कई जन्म हम करते हैं, फिर शिव की करते हैं, एंड शिव की कृपा जब कम्प्लीटली आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाते हैं, आप वो धीरे धीरे आपको वृंदावन की ओर लेकर जाते हैं, आप कृष्णा की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो आप लिबरेशन का टाइम आ गई है।
तो यहाँ पर ना सोर्स आई है, डेस्टिनेशन आई है, बीच का महादेव मिसिंग है। तो मुझे ऐसे बहुत सारी इस जन्म में आप डार्क गॉड गॉडेस से कनेक्ट करोगे, आइदर माँ काली और लॉर्ड शिवा, हनुमान जी, काल भैरव कनेक्ट करोगे इस जन्म में। मैं ये तो पास्ट लाइफ की बात हो रही है। इस जन्म में बीच का चीज़ गैप है, वो साधना नहीं हुई ना तो ये कंप्लीट नहीं होगी, ये नहीं आएगा। ओके लेट्स सी। इस जन्म में ऐसा भी हो सकती है, क्योंकि कार्ड में नहीं आई, ऐसा हो सकता है कि आपने साधना की है लॉर्ड शिवा की, तो इस जन्म में लड्डू गोपाल आपके घर में है, या फिर आपका जन्म ही लॉर्ड शिवा है और माता गौरी शिव है, ऐसी किसी वंश में आपकी हुई है। आप धीरे धीरे लॉर्ड कृष्णा की ओर जा रहे हो, ग्रेजुअली इस्कॉन की ओर जा रहे हो। ओके दिस इज यहाँ पर भी समुंदर है, सीप है, कैन यू सी दिस। एंड अगर आप कार्ड को देखेंगे ना, बहुत सारी सीप डूब गई नदी में, समुंदर में डूब रही है, एंड ये सर्वाइव कर कर जा रही है। कोई एक सीप सर्वाइव कर रही है बिकॉज डिवाइन ग्रेस, राइट। बट लुक एट दिस सफरिंग्स। पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स आपकी रही हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, मतलब सर्वाइवल रेट हाई थी, दैट्स वाई आप जिंदा बची जितना भी आपका आयु रही थी। बट बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में आपको रहना पड़ा, अकेले, मतलब कंपेनियनशिप नहीं रही। इस जन्म में भी कंपनी मिलने में, सेटल होने में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा, बट होने से पहले काफ़ी एक्सपीरियंस आप करोगे। दिस इज़ द साइकिक अवेयरनेस एंड न्यू लाइफ। तो पास्ट लाइफ में हो सकता है कि ये जो साइकिक पावर है, जो पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटी की वजह से आती है, जो आपको एक नया जीवन दिया था, इस सफरिंग से मुक्त करा था। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स। महिला से जुड़ी इशू थी, ओके, रिलेशनशिप से जुड़ी बहुत बड़ी कोई इशू, अनसर्टन रिलेशनशिप, इसमें आप चले गए थे। कोई व्यक्ति ना आपका इंतज़ार कर रहा था एंड आप चले गए, जहाँ पर आप कुछ देखेंगे कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मून कार्ड का आना, मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई साधारण लेडी नहीं है, इरिप्लेसेबल समवन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो दिखने में बहुत सुंदर, अगर इस तरह से देखा जाए, जिसकी दिल भी बहुत सुंदर है, जिसका बाहरी चेहरा भी बहुत सुंदर है, बट द मून बहुत ज़्यादा, मतलब वो इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं हुई इनके लिए। बट कहीं ना कहीं आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज किसी व्यक्ति से हुई, बट आपका दिल यहाँ पर रही थी, ओके। ये डजंट मैटर मेल और फीमेल, मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लव ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर, बिकॉज मून चीज़ों को अनसर्टन कर रही है। और आपने मदर के कहने पर किसी से शादी किया, बट आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ काफ़ी लंबी टाइम तक रही थी, जिसकी वजह से क्या हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई रिलेशनशिप रिगार्डिंग। एंड ही और सी जो वेट करते रहे, जो आपके लिए, क्योंकि आपने उनको कुछ बोला ही नहीं, या फिर आपकी शादी हो गई, आपने बोला ही नहीं कुछ, एंड ये इंतज़ार करते रहे। इस जन्म में ज़रूर रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत बड़ी कोई लेसन आप लर्न करोगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ पेज ऑफ कप्स का एनर्जी आ रही है, मतलब थ्री ऑफ पेंटिकल्स ना एक प्रोसेस को दिखाते हैं, एक जर्नी को दिखाते हैं। पेज ऑफ कप्स एक नादानी, मतलब इमेच्योरिटी है। तो यहाँ पर आपकी कामकाज की जगह पर भी आपकी इमेच्योरिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आप देखे थे, क्योंकि यहाँ पर मून कार्ड है जो मेजर अरकाना में आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस, और आपसे ना पैसा ले लिया जाता था, आपको आपका ब्रेन वॉश करना बहुत इजी था, आपको इन्फ्लुएंस करना। एंड मैंने इसीलिए आपको बताया, इस जन्म में आपका विक्टिम माइंडसेट होगा, इस जन्म में भी आप दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा सुनेंगे, अपने नहीं सुनोगे। तो इसीलिए वेसुविनाइट सेल्फ अवेयरनेस होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई मुक्ति अगर दे सकता है, कोई इस जन्म के पैटर्न से आपको ब्रेक कर सकते हैं, वो गुरु है। तो बहुत कम उम्र में ही गुरु के सान्निध्य में रहना, ऐसा नहीं है कि कोई संसार छोड़ देगा, गुरु के सान्निध्य में रहना, गुरु बनाना, गुरु से मंत्र लेना, दीक्षा लेना, ये आपके जीवन को उतारने वाला होगा। एंड पर्टिकुलर यहाँ पर एक पर्सन भी आपके जीवन में आएंगे, जो भी बहुत बड़ी कोई आपको, आपके जीवन को उतारने में, आपके जीवन में उस कर्म को रिलीज़ करने में मदद करने वाला होगा। एक बात यहाँ पर
जो स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, मरकरी किसी के चतुर्थ में हो, मरकरी किसी के सप्तम में हो, तब बहुत सेल्फिश पेरेंट्स मिलती हैं। अब इसको मरण कारक स्थान माना जाता है मरकरी का, और मरकरी अगर एप्लिकेशन में हो फिर तो कहना ही नहीं। आप सोचिए, दो व्यक्ति एवरी नाइट डिस्को जाते हैं, नाइट क्लब जाते हैं, दो व्यक्ति, एक मेल एक फीमेल, दोनों में प्यार हो जाती है, दोनों विद इन 6 मंथ्स के अंदर शादी कर लेता है, आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे हो जाते हैं, नाइट क्लब जाना बंद नहीं हो रही है। अब मुझे बताइए, वो वहाँ ड्रिंक कर रही है, मौज मस्ती सब कर रही हैं, जब वो 1.5 साल के बाद पेरेंट्स बना, आप मुझे बताइए क्या वो अच्छा पेरेंट्स बनेंगे? महान माता पिता से महान संतान की जन्म होती है। तो पेरेंट्स का मतलब एक कतई नहीं है कि दे आर गुड ह्यूमन बींग्स। पेरेंट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हर रोज़ रीडिंग करती हूँ, तो सभी ना ब्लेस्ड नहीं है कि एक पेरेंट्स रिगार्डिंग भी उसको ब्लेसिंग्स मिले, कि अच्छा पेरेंट्स के घर में अच्छा पेरेंट्स मिल रही है बचपन से ही। आप फॉर्चुनेट हो सकते कि आपको मिली है, सबको नहीं मिलती है। ओके, लेट्स सी। तो पाइल 2 में मुझे वो एनर्जी भी थोड़ी महसूस हो रही है, क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है पास्ट लाइफ से इस जन्म में। थैंक यू। Oh my God, this is king and queen. Interesting. मैं क्या बताई थी आपको, लुक दिस डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे की। ओके, दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। दिस इज द लवर्स कार्ड। तो मैं आपको पहले ही बता दी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो कर्मा कंप्लीट करने के लिए आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। आप इनके लिए इंतज़ार करोगे या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा इस व्यक्ति के लिए, चाहे जीवन भर हो या फिर टेम्पररी कुछ टाइम फ्रेम के लिए, आप डिपेंड करेंगे। जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम नहीं है, बट लवर्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीट होगा ये कर्मा यहाँ पर इस जन्म में, आइदर ब्लेसिंग्स बनकर या फिर लेसन बनकर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, पास्ट लाइफ कर्मा, इमीडिएट पास्ट लाइफ, जिस पास्ट लाइफ को छोड़कर आप इस जन्म में आई हैं, क्या कर्म रही है, क्या कर्म कांड आपकी रही है। ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल अपने चूज के। रोज क्वार्ट्ज बेसिकली रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, वेनस के लिए। अब यहाँ पर जो मेन वाइब्स आ रही है ना, मतलब इसको छूते ही कि आपका जन्म ऐसी परिवार में हुई थी जहाँ पर आइदर पावर थी और पावर प्लस अबंडेंस, जैसे मान लीजिए किसी नेता मंत्री के बच्चे या फिर बहुत बड़ी सरकारी कर्मचारी है फादर, उस परिवार में आपका जन्म हुआ है जहाँ पर आप पावरफुल नहीं थे, पावर को आप इस्तेमाल कर सकते, दूसरों की पावर को। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या एनर्जी आ रही है पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, ग्रुप नंबर 3 की पास्ट लाइफ, ग्रुप नंबर 3 की पास्ट लाइफ। थैंक यू। ओके ओके ओके, लेट्स सी पास्ट लाइफ। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स योर पास्ट लाइफ। इस जन्म में उस पावर को मिलने में ग्रुप नंबर 3 आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू आ सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डे, गुड लुकिंग, आप बहुत सुंदर दिखने में भी थी। मैं आपको पहले बोल रहा था ना, प्रिंस प्रिंसेस वाला एनर्जी है। ग्रुप नंबर 3, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, ग्रुप नंबर 3 की। ओके, कार्ड नीचे गिर गई, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या पास्ट लाइफ कर्मा रही है आपकी।
ओके, द फर्स्ट कार्ड इज आपकी पास्ट लाइफ नोमैड, मतलब जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, वो पंछी की जैसे फ्री है। फ्रीडम वॉज लाइफ, नेवर रूटेड, वॉन्डर्ड, मतलब जो भटक रहा है, या फिर जिसकी जीवन में कुछ भी चीज़ों के लिए, या फिर मैं आपको बोल देना, आप देखेंगे जो बहुत रिच वेल्दी परिवार की वन एंड ओनली चाइल्ड है, मेजॉरिटी आप देखेंगे जीवन को जैसे ऐसे लीड करते हैं जैसे पूरा रास्ता वो किसी को अगर रोड पे जा रही है, किसी को एकदम से मार कर चला जाए तब भी कुछ होता नहीं है। बहुत ज़्यादा अन्याय हो रही है तब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहा, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा एक पावर में बैठा हुआ है। तो इस टाइप की सिचुएशन, नेवर रूटेड, जिसको अपनी एंसेस्टर की कुछ परवाह नहीं है, कुछ लिगेसी, कुछ रिचुअल से कुछ परवाह नहीं है, तो एकदम से फ्रीडम के साथ अपने लाइफ को लीड करा है पास्ट लाइफ में। इस जन्म में बंधन होगा, इस जन्म में रिस्ट्रिक्शन होंगे, बॉर्न एंड बॉट अप ऐसे परिवार में जो बहुत कंजर्वेटिव होगा। इस जन्म में फियर ऑफ कमिटमेंट इशू होगा, ग्राउंडेड ना हो पाना, हमेशा ही चाहत होगी ग्राउंडेड, बट यू फील वेरी अनग्राउंडेड। आपको सोल पर्पस समझने में भी काफ़ी डिले लगेगा, डिले होगा इस जन्म में। भटकना, फेक गुरु की चंगुल में आना, इसके जैसे चांडाल, राहु, जुपिटर राहु कंजंक्शन, तो यहाँ पर बहुत सारी लोगों की या फिर पर्टिकुलर कोई गुरु का कर्स भी दिखाई दे रही है। Sailor, you traveled, possibly lost at sea or away from loved one, restless, fear of settling. Oh my God, बार बार, एंड यहाँ पर भी ना बीच है, आई मीन सीप है, यहाँ पर भी सीप है। कैन यू सी दिस कार्ड? मतलब आप नेवी में काम करते थे, या फिर सीप रिलेटेड कुछ कामकाज हो सकती है, समुद्र से रिलेटेड कुछ कामकाज यहाँ पर हो सकती है, या फिर आप मर्चेंट थे जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा जो कुछ भी हो, सामान इधर उधर जो भी हो रही थी वो सीप के थ्रू से हो रही है, पानी के थ्रू से हो रही है, समुद्र के पानी के थ्रू से हो रही है। बट यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि उसमें आप खो भी गए। आप सुनते ना कि जहाज़ डूब गया, सीप डूब गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस टाइप की आपको फियर हो सकती है पानी से, डीप वाटर से फोबिया। आपको समुंदर देखना पसंद हो सकती है, बट फोबिया रह सकती है कि पानी, ऐसे सपने में आना कि आप एक जगह पर स्टक हो गए और पानी घुस गया बहुत ज़्यादा, इस टाइप की फियर हो सकती है आपको, सपने में आप देख सकते हैं इसको। यू स्टर्व्ड इन सर्विस ऑफ अनदर, ओके। यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आपने जितना आपका उम्र बढ़ा था, आपको एक रियलाइजेशन होना शुरू हुई थी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, एक घटना सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। ग्रुप 3 में आप देखिए यहाँ पर भी ट्रेन है, जैसे मूवमेंट ट्रैवल बहुत होता था, ऐसे एक काम काज आप करते थे। यहाँ पर जैसे एनजीओ खोलना, या फिर राजा के विरुद्ध एक कम्युनिटी बनाना, जो सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है उसके अगेंस्ट में खड़े होकर जस्टिस मांगना, ऐसे एक लीडर भी आप बने थे। Next, with this slave master, you held oppressive power. This may now bring karmic connection. मतलब बहुत सारे लोगों को तड़पाना, तकलीफ देना, कंट्रोल करना। आप देखते हैं ना कोई नेता मंत्री बहुत करप्शन में है, आपको दिख रहा है इस जन्म में करप्शन चल रही है, बट वो भोगेगा ज़रूर, कर्मा है, सब कुछ लिखा जा रही है कि एक व्यक्ति है, उसके अंडर में 100 व्यक्ति उसके पास स्लेव के जैसे काम कर रही है। तो वही इस जन्म में क्या होगा, आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहोगे, या फिर आपके अंदर एक कंट्रोलिंग नेचर हो सकती है, पावर स्ट्रगल हो जाना, ईगो क्लैश, बहुत ज़्यादा लियो में प्लैनेट हो जाना, बहुत ज़्यादा एरीज में प्लैनेट, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंपेरेटिव हो जाना, इस जन्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपको हम्बल सर्विस, जो ऐसा रिचुअल जहाँ पर पावर को शेयर किया जाए, या फिर फ्री सर्विस देना कुछ चीज़ों में, अगर आप जिस भी फील्ड में हो, तब जाकर ये पैटर्न ब्रेक होगा। abundant elder, you are left alone and disrespected, मतलब आपकी जब आप बुजुर्ग बने, आपका ओल्ड एज में सब ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपका जीवन वृद्धाश्रम में चला गया अपने परिवार को छोड़कर, ऐसा कुछ स्थिति यहाँ पर बनी थी, जिस वजह से इस जन्म में एज को आप बहुत डरोगे, फियर ऑफ एजिंग। आपको लगेगा एज होते ही कोई मुझे नहीं देखेगा, एज होने के बाद मेरी बीमारी लग जाएगा, कोई मुझे नहीं देखेगा, एक फियर रह जाएगा। तो इस जन्म में अपनी एंसेस्टर, अपनी लिनेज का सम्मान करना, गर्व करना अपने ब्लड को लेकर, कि जिस भी ब्लड में मेरे जन्म हुई है मैं बहुत प्राउड हूँ,
उनकी कल्याण के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो रिचुअल्स में इन्वॉल्व रहना टाइम टू टाइम, तर्पण अर्पण, एंड एक एफर्मेशन मैनिफेस्ट करना कि जब भी मेरी एज होगी मैं बहुत एक नरिशमेंट, एक पैम्पर, एक ऐसी लाइफ में लीड करूँगी जहाँ पर सब चीज़ मुझे मिलेगा। एक इसको विजुअलाइज करना, क्योंकि बहुत फियर है उस चीज़ को लेकर। यू टुक ए बो ऑफ पॉवर्टी। नाउ यहाँ पर ना 2 कैटेगरी की पर्सन दिखाई दे रही हैं, कंप्लीटली 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी में है जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया हुआ था पास्ट लाइफ में, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, जो लास्ट फेज में आइदर जेल में कटी या फिर वृद्धाश्रम में कटी, मतलब कंप्लीटली ओल्ड एज में बिना मेडिसिन, बिना ट्रीटमेंट के बहुत ख़राब स्थिति में किसी का मृत्यु हुई। यहाँ पर एक मार्टर, यहाँ पर कुछ ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रही है जो दूसरों के लिए अपना पोजेशन, अपना सब कुछ निछावर कर रही है, जिस वजह से इस जन्म में मनी स्ट्रगल हो सकती है, डिस्कम्फर्ट होना। मनी जब भी आएगा इनको लगेगा कि ये मनी में दूसरों का भी अधिकार है। इतना कुछ भी अगर आ रहे हैं ना, आपको मन करेगा मैं शेयर कर दूं। मनी जैसे पाप है, बहुत ज़्यादा मनी आना पाप है। वेल्दी लोगों को ट्रस्ट ना कर पाना, इस टाइप की समस्या एक कैटेगरी को यहाँ पर दिखाई, एक कैटेगरी में वो हो सकती है, क्योंकि आपने सर्विस ऑफ अनदर, आपने उन दूसरों के लिए जिया है एंड एक प्रॉपर्टी में रहने का वचन दिया था पास्ट लाइफ में। 2 कैटेगरी की पर्सन है यहाँ पर। ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो एक सिचुएशन नहीं होंगे। दिस इज अ कार्ड ऑफ डिसीट, छल करना, लॉस, बिजनेस। लुक एट दिस, मतलब दूसरों को धोखा देकर दूसरों की लॉसेस आपके लिए प्रॉफिट थी। लॉस, बिजनेस एंड डिसीट, मतलब एक डिसेप्टिव मर्चेंट। एंड दिस इज, लुक एट द वेनस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द वेनस इज कनेक्टेड। आइदर वेनस लग्जरी को दिखाते हैं, फीमेल को दिखाते हैं, फीमेल ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं, भोग की संपत्ति, मृत संजीवनी को दिखाते हैं, और फर्टिलिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें। मतलब बिजनेस के लिए, अपनी बिजनेस के प्रॉफिट के लिए दूसरों का नुकसान करना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वो कर्म दिखाई दे रही है। मतलब बिजनेस ही सब कुछ था। एंड जीवन की लास्ट फेज, जिसकी वजह से नंबर 13 सॉलिट्यूड में चला गया। पाप तो बाप को भी नहीं छोड़ते। गुड लुकिंग कार्ड आ रही है यहाँ पर, डिवोटी ऑफ माँ काली, विच क्राफ्ट एंड कार्मिक रिलेशनशिप। तो पास्ट लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप में भी आपकी स्थिति थी, मतलब बहुत अच्छा हैप्पी मैरिटल लाइफ नहीं दिख रही है। कार्मिक रिलेशनशिप, आइदर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई जो कार्मिक हो गया। एंड माँ काली की एनर्जी जब आ रही है, विच क्राफ्ट, ये लास्ट फेज की एनर्जी है। इस सभी चीज़ जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, धीरे धीरे हीलिंग की ओर आगे बढ़ना, जिसकी वजह से कोई साथ नहीं दिया था एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इतना ज़्यादा उत्पात मचाया गया था, या फिर जो बहुत ज़्यादा फ्रीडम भोग चुके थे, किसी की गाइडेंस नहीं लेते थे, एट द एंड ऑफ द डे अकेले पड़ गए थे। आप आज भी देखेंगे कुछ लोग हैं कि एक महल में हैं, बहुत बड़ी पैलेस, बहुत बड़े घर में अकेले हैं। ये वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सब चले गए, अपने अकेले पड़ गए, उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। जीवन, वो आयु भी श्राप बन जाना, कि मृत्यु तो शांति दे सकता था, वो मुक्ति दे सकता था, पर मृत्यु भी नहीं हो रही है और आयु लंबी है और अकेलापन है। तो ये पेज यहाँ पर दिख रही है। ओके, लेट्स सी। दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर कार्ड। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आई हुई है कि किंग ऑफ वॉन्ड जो है बहुत सिलेक्टिव किंग है, या फिर बहुत एक लैविश लाइफ लीड करने वाला, राइट। बट हियर इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एक फीमेल फिगर को दिखा रही है, जो कि मदरली, बहुत वाइफी मेटेरियल हो सकती है, मदरली केयरिंग नेचर, जिसके साथ भी कुछ ना कुछ टावर, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे। बीच में ना एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग क्वीन साथ में नहीं है, बीच में कोई एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो एक स्पार्क, एक पैशन, एक कुछ अफियर जो यहाँ पर एक टावर मूवमेंट को क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली इस जन्म में ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन दिखने को मिलेगा, रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ब्रेकअप दिखने को मिलेगा, बिकॉज किंग क्वीन के बीच एक बैरियर है, थर्ड पार्टी है। लेट मी चेक क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है इस जन्म में।
क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है इस जन्म में पास्ट लाइफ से? ओके, दिस इज किंग ऑफ कप्स। क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है इस जन्म में? क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है? लेट्स सी, आपकी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड क्या हुई है? लुक एट दिस, द किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस विद द सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए माँ बच्चे हैं, एंड सिक्स ऑफ शॉर्ट्स का मतलब एक डार्क फेज से बाहर आना और मूव ऑन करना और कोई रिलेशनशिप से बाहर आना। एंड जब भी ये कंप्लीट होगा ये प्रोसेस, रिलेशनशिप से बाहर आ रही हूँ आप, तब अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे और एक बहुत पॉजिटिव साइड की ओर आप चले जाओगे, या फिर रिलोकेशन आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे, या फिर रैंडम लोकेशन चेंज होना, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स उसको भी दिखाते हैं। बट एक अबंडेंट प्रॉस्पेरस लाइफ, आप जितना आपका एज बढ़ेगा, बिकॉज आप ट्रैवल की वजह से रिसोर्सेस आएगा। ऐसा काम, मान लीजिए आप बैंक में काम करते हो, ट्रैवल हो रही है, 3 साल 4 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर बिजनेस करते हो, कुछ ट्रैवल रिलेटेड काम होगा, या फिर फॉरेन एलिमेंट कनेक्टेड फॉरेन लैंड से कुछ यहाँ पर आपको लाभ हो सकती है। बट द मैन इन ए डीप लव बिकॉज ऑफ एम्प्रेस, तो यहाँ पर एक डिवाइन कपल होगा जिसके साथ इमोशनली कनेक्टेड होंगे, एंड यू विल बी एम्प्रेस, जो आपको क्वीन और किंग के जैसे ट्रीट करने वाला। रिमेंबर, यहाँ पर कोई पेज वेज नहीं आई है, जितने भी एनर्जी आई है सब किंग क्वीन में आई है। मैंने इसीलिए आपको बताया इस जन्म में भी आप कहीं ना कहीं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से हो, आप एक थ्रोन पे बैठा, आप एक सिंहासन में, एक पोजीशन आपको यूनिवर्स ज़रूर देंगे, क्योंकि लास्ट पेज में आपने बहुत सारे कर्म की है। आपका रियलाइजेशन, एक कारागार क्या होती है जहाँ पर रेक्टिफिकेशन होती है, करेक्शन किया जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, अगेन ट्रैवल मूवमेंट। आपको विदेश से डर भी लग सकता है ग्रुप नंबर 3, कि कोई विदेश चला गया और लौटेगा नहीं, चीटिंग हो जाएगा, इस टाइप की कोई सिचुएशन यहाँ पर आपको डरा सकता है, फोबिया हो सकती है। बट मूवमेंट, ट्रैवल, रिलोकेशन आपके जीवन का एक पार्ट है। आपके जीवन में स्थिरता की बहुत कमी यहाँ पर दिखने को मिलेगा, या फिर पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेगा जिसकी वजह से आपके अंदर एक फियर, इनसिक्योरिटी बन सकती है। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। बट कोई गुरु, स्पिरिचुअलिटी आपको उतारने वाला होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर एम्प्रेस। एंड अब अगर देखोगे ना कि सबकी क्राउन है, यहाँ पर भी अगर चैरियट है उसमें उसके माथे के ऊपर स्टार लगी हुई है, तो गुरु आपको उतारने वाला होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको उतारने वाला होगा, प्रॉब्लम से बाहर लेकर जाने वाला होगा। रिमेंबर ग्रुप नंबर 3, आपके अंदर आपने पावर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी चार्ट में सूर्य, जुपिटर, वेनस काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ हो सकता है जुपिटर सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य गुरु के नक्षत्र में परिवर्तन हो रही है, राशि परिवर्तन हो रही है, या फिर एक साथ ही बैठा है, ट्राइन में बैठा है, जो आपको फेम देगा, चाहे ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से हो, आप दिख रही हो। बिकॉज जब ये कार्ड आ जाती है ना, आप छुपते नहीं हो, आपका एनर्जी छुपने वाला नहीं होगा, एंड बहुत स्लो विक्ट्री दिखने को मिल सकती है। बिकॉज चैरियट है तो शनि का कुछ प्लेसमेंट की वजह से स्लो ग्रोथ दिखने को मिलेगा, स्लो इनकम होना, बाद में जाकर चीज़ें स्टेबल होना, या फिर दशा महादशा ऐसे होगी कि लाइफ की बहुत मेजर फेज थोड़ी स्लो अर्निंग, मतलब कम अर्निंग। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रही है, पेज नहीं आ रही है आपकी चार्ट में, या आपकी रीडिंग में आपकी नाइट नहीं आ रही है, सब क्वीन आ रही है, किंग आ रही है, एम्प्रेस आ रही है, एंड उसके नीचे टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब है, उसके नीचे देखिए एस ऑफ कप्स है। टेम्परेंस पेशेंस, मॉडरेशन, बैलेंस को दिखाते हैं, मतलब बहुत पेशेंस का टेस्ट भी लिया जाएगा, चीज़ें डिले होगी चीज़ें मिलने में। बट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मदरली, यू आर लाइक परफेक्ट वाइफी मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है। एंड आपको भी ना बहुत रिच वेल्दिस पर्सन ही मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, और जो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत ग्राउंडेड होगा। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मतलब रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।